सहरग का रूहानी मार्ग। 9 दरवाजों को छोड़कर शरीर में अपने केंद्र तीसरे तिल, जिसे नुक्ताए सुवैदा पर पहुंचने के बाद आत्मा जिस मार्ग से ऊंचे रूहानी मंडलों का सफर करती है, उसको भारतीय संतों महात्माओं ने सुषुम्ना या सुखमना का नाम दिया है। जिस तरह खून नाड़ियों के रास्ते शरीर के हर अंग तक पहुंचता है, वैसे ही आत्मा शरीर के अंदर सुखमना के रास्ते प्रभु के धाम सचखंड तक पहुंचती है। कुरान शरीफ के सूरा काफ की आयत 16 के आधार पर सूफी फकीरों ने इस रास्ते को सहरग कहा है। इस आयत में परमात्मा की ओर से इंसान से कहा गया है कि मैं सहरग के रास्ते से तेरे नजदीक हूँ। यह रहस्य भरी भाषा है जिसको कामिल फकीरों ने खोल कर समझाया है। उनका मानना है कि परमात्मा से मिलने का सही तरीका आत्मा को एकाग्र करके सहरग यानी सुखमना में दाखिल करना है, जो रूहानी सफर की शुरुआत है। आम बोलचाल की भाषा में सहरग हृदय की महाधमनी में से गुजरने वाली खून की मुख्य नाड़ी को कहते हैं, पर सूफियों की सहरग मस्तिष्क के मध्य एक सूक्ष्म नाड़ी है जो कि सिर की चोटी तक जाती है। सहरग परमात्मा तक पहुंचने के लिए एक शाही मार्ग या राजमार्ग है, जिसमें दाखिल होने पर आत्मा के भटकने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। कुरान शरीफ की संबंधित आयत के नहुन अकरब शब्दों का मतलब है सहरग से नजदीक। हजरत बाहु कलमे के मार्ग के अभ्यासी होने के नाते कहते हैं कि मैंने जब ख्याल को अंदर टिकाया तो सहरग के रास्ते से मालिक को अपने नजदीक पाया। अपने आपके अनुसार प्रभु को पाने का सच्चा मार्ग सहरग में से होकर जाता है। अन्य सब मार्ग सिर्फ हमारी परेशानी बढ़ाते हैं। सहरग थी नजदीक, लधों से पा अंदरूने जाती हूँ। कल्बी रूही मकफी सिर्री संभे राह हैरानी हूँ। सहरग तो नजदीक जो रहंदा यार ना मिलिया जानी हो। आप कहते हैं कि सहरग के रूहानी मार्ग पर लगातार आगे बढ़ते हुए अभ्यासी मालिक से मिलाप करके जन्म मरण से हमेशा के लिए मुक्ति पा लेता है। आलिफ दी जात सही जिस कीती रखे कदम अगेरे हो, न हुन अकरब लब लय से झगड़े कुल निबेड़े हो। साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि परमात्मा सहरग के नजदीक है। हम फजूल के झगड़ों में पड़कर सारी उम्र गवा देते हैं। हाथरस के संत तुलसी साहिब भी कहते हैं कि प्रीतम की तलाश में इधर उधर भटकता फजूल है। उस प्यारे के पास पहुंचने के लिए सहरग ही एक रास्ता है। क्यों भटकता फिर रहा
तू ए तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। कबीर साहिब के अनुसार अमृत वही पीता है जो सुखमना की रूहानी मार्ग के जरिए सहज अवस्था प्राप्त कर लेता है। संत दादू दयाल के अनुसार जीव को पूरा भरोसा तभी होता है जब उसकी सूरत सुखमना में से होती हुई शून्य महल में दाखिल होती है। गुरु अर्जुन देव जी के अनुसार सुखमना के रास्ते परमात्मा से मिलाप करके जीव के सब दुख, तृष्णाएं और संशय खत्म हो जाते हैं और वह सच्चा सुख प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार हम बाहर ईश्वर को ढूंढते फिरते हैं, जबकि रास्ता अंदर सहरग में ही है। और हम इस दुनिया में कहाँ कहाँ नहीं भटकते, किन किन तीर्थों स्थानों पर नहीं जाते, फिर भी हमें कोई उन्नति नहीं कर पाते। इसलिए अंदर के सहरग में ही ईश्वर को तलाश करें।